यस बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चे वी आर डूइंग अल्काइल हैलाइड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स की। और हमने लास्ट लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स देख ली हैं विद SN1 मैकेनिज्म। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद SN2 मैकेनिज्म। तो अल्काइल हैलाइड्स बच्चे SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करके भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद SN2 मैकेनिज्म कौन सी होती हैं? सबसे पहले तो यही देखते हैं बच्चे, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिसमें जो रेट ऑफ दैट रिएक्शन है वो डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मींस अल्काइल हैलाइड, एज वेल एज रेट डिपेंड करता है ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट आल्सो। मतलब जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसंट्रेशन पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, और जो आपका अल्काइल हैलाइड है उसकी कंसंट्रेशन पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। और इन रिएक्शंस को बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी बोल देते हैं हम। ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेंगे, मतलब ऐसी रिएक्शंस का जो ऑर्डर आएगा, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो ऑर्डर आएगा दैट विल बी 2। देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले एक जनरल अल्काइल हैलाइड कंसीडर करते हैं, दैट वाज अल्काइल हैलाइड प्लस मान लीजिए कोई बाहर से अटैकिंग रिएजेंट था, दैट वाज द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हेलोजन रिप्लेस हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, हेलोजन निकाल दिया जाता है, हैलाइड आयन। तो यहां से RNU ये प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल को हैलाइड आयन को सब्स्टिट्यूट करता है और साथ में हैलाइड आयन बाहर चला जाता है। तो ये मैंने एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखी है। तो अगर ये SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या इसने क्वालिफाई करना है एज SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो अगर इसमें मैं देखूं तो जो रेट ऑफ द रिएक्शन होने वाला है, रेट that will be directly proportional to the concentration of alkyl halide, that is a substrate, जिसको हम सबस्ट्रेट बोल देते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा, मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिएक्शन इस न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो सबस्ट्रेट और अटैकिंग रिएजेंट दोनों की कंसंट्रेशन पर रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करता है। तो इनका मैकेनिज्म भी अलग होता है। जो हमने कल SN1 का मैकेनिज्म देखा वैसा इनका मैकेनिज्म नहीं होता। इंटरमीडिएट नहीं बनता है इनके मैकेनिज्म में, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो हम आगे देखेंगे। तो रेट की इक्वेशन ये आ गई है। इस प्रोपोर्शनैलिटी को मैं कांस्टेंट के साथ रिमूव कर सकता हूं। आगे देखो बच्चों, आगे क्या होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि जो रेट ऑफ दिस रिएक्शन है तो दैट विल बी K प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो दिस इज द रेट इक्वेशन फॉर दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, मतलब SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का जो ऑर्डर होता है दैट इज 2, बिकॉज ये रिएक्शन अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन दोनों पर रेट डिपेंड करता है। तो अगर थोड़ा सा हम मैकेनिज्म बात कर लें तो मैकेनिज्म ऐसी रिएक्शंस का क्या रहने वाला है, तो मैकेनिज्म देखते हैं आगे बच्चों। यस बच्चों, तो अगर SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो मैकेनिज्म इज लाइक दिस। ये मैकेनिज्म ऐसे होता है, एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि कल हमने स्लोएस्ट स्टेप देखा था देन फास्ट स्टेप देखा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है, यहां ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये अल्काइल हैलाइड की जो कार्बन है, अल्काइल हैलाइड की कार्बन का मतलब वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो उस कार्बन के ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। वो हम आगे देखेंगे, यहां तो चलो मैं आपको एक जनरल रिएक्शन बता रहा हूं। तो बैक साइड अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, बैक साइड अटैक होता है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में अल्काइल हैलाइड प्लस न्यूक्लियोफाइल, और ये न्यूक्लियोफाइल करता है बैक साइड अटैक।
जब बैक साइड अटैक करता है तो रास्ते में बच्चे बनती है एक ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है कैसे कि जो न्यूक्लियोफाइल की जो बॉन्ड्स हैं वो सिमल्टेनियसली बन रहे होते हैं, जो हैलाइड आयन के कार्बन के साथ बॉन्ड है वो सिमल्टेनियसली ब्रेक हो रहे होते हैं। चलो हम इसको स्पेसिफिक रिएक्शन कंसिडर करके ही करते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। देखो रिएक्शन स्पेसिफिक कंसिडर कर लो, आपको थोड़ा अच्छा आइडिया मिल जाएगा। मान लीजिए मिथाइल ब्रोमाइड था, मान लीजिए मिथाइल ब्रोमाइड था, या इसको मैं कंडेंस करके लिख लूं सिंपली। इसको अगर मैं कंडेंस करके लिखना चाहूं तो इट विल बी CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड। तो अगर इसने SN2 मैकेनिज्म शो करना है तो ये न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होता है, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होता है इस कार्बन पर, आप देखते हो कि इस कार्बन का न्यूक्लियोफाइल के साथ तो सिमल्टेनियसली बॉन्ड बन रहा है, सिमल्टेनियस फॉर्मेशन, और ये जो हेलोजन के साथ बॉन्ड बना था उसकी सिमल्टेनियसली ब्रेकेज हो रही होती है। तो ऐसे रास्ते में इंटरमीडिएट नहीं बनता, रास्ते में एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट वाला एक प्रोडक्ट बनता है जो हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर आप देखो इस सिचुएशन में तो आपको कार्बन पेंटावेलेंट नजर आएगी। यहां पेंटावेलेंट कैसे? 3 तो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, 4th एक न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनने जा रहा है, 5th एक ब्रोमाइड के साथ जो बॉन्ड है वो भी बिल्कुल अभी ब्रेक नहीं हुआ है। यहां पर सिमल्टेनियस फॉर्मेशन और ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड होती है। तो SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिलता है? नए अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल की सिमल्टेनियस फॉर्मेशन, और पुराना जो न्यूक्लियोफाइल था उसका ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड हमें सिमल्टेनियस देखने को मिलती है। तो और आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अगली सिचुएशन में क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल का पूरा बॉन्ड बन जाएगा और हैलाइड आयन यहां से रिप्लेस हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट बन जाता है CH3Nu। कोई न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन गया है और हैलाइड आयन इससे बाहर जा चुका है, एंड ब्रोमाइड आयन इसमें से चला गया है। तो SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसे गवर्न होती है फ्रॉम द बाय द बैक साइड अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन द कार्बन जिसके साथ हेलोजन लगी हुई थी। तो रास्ते में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन होता है ये कार्बन बन जाता है पेंटावेलेंट कार्बन। पेंटावेलेंट होने के कारण ये हाईली अनस्टेबल होता है और जल्दी से फिर ये प्रोडक्ट्स बना लेता है। तो साइमल्टेनियस ब्रेकेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स इसमें देखी जाती है। अब बच्चे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करते हैं आगे। अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखूं तो इसमें SN1 मैकेनिज्म से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी उल्ट हो जाएगा, बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। मतलब क्या है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो जैसे मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल ब्रोमाइड ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। सो दिस इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद ये वाला, ये भी प्राइमरी होता है, बिकॉज अगर कार्बन जिसके साथ हेलोजन लगी है उसका किसी भी कार्बन के साथ आगे डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड ना हो, या एक कार्बन के साथ डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड हो, ये भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ही है, प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड ही है। तो प्राइमरीज आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फॉलोइंग SN2 मैकेनिज्म। SN2 में प्राइमरी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, सेकेंडरी की एक्टिविटी कम हो जाती है। तो सेकेंडरी के पास चॉइस होती है कि वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएं या SN2 मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएं। तो यहां पर मैं आपको सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड बनाकर दिखा रहा हूं।
दिस इज द सेकेंडरी अल्काइल ब्रोमाइड मैंने आपको बनाया। जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड भी आप कंसिडर कर सकते थे। आगे मैं टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड बना रहा हूं। टर्शरी, तो टर्शरी अल्काइल जो हैलाइड्स होते हैं, जहां अगर यहां पर बात करूं तो टर्शरी जो अल्काइल ब्रोमाइड है वो कभी भी SN1 मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करता। SN2 सॉरी SN2 नॉट 1, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू कभी भी टर्शरी वाला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करता। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन कि आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक होना है। बैक साइड अटैक होना है तो इस कार्बन की स्पेस भी चाहिए कि बैक साइड अटैक पॉसिबल हो जाए। बिकॉज टर्शरी अल्काइल हैलाइड में क्या होता है कि जो कार्बन जो हैलोजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, उस कार्बन के साथ बड़े बड़े बल्की अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं। बल्की अल्काइल ग्रुप लगने से बैक साइड अटैक इज नॉट पॉसिबल इन टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। बल्की अल्काइल ग्रुप लगने के कारण बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर प्राइमरी में देखो आप, यहां छोटी छोटी हाइड्रोजन्स हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स लगे हैं इस कार्बन के साथ जिस पर बैक साइड अटैक होने जा रहा है, तो बैक साइड अटैक इजीली पॉसिबल है, कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है। पर टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में स्टीरिक हिंड्रेंस आने के कारण बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। बैक साइड अटैक अगर न्यूक्लियोफाइल का पॉसिबल नहीं है तो सिमिल्टेनियस ब्रेकेज एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स हम नहीं देख सकते, या SN2 मैकेनिज्म के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टर्शरी में नहीं हो पाती। हाँ, सेकेंडरी डिपेंड करता है, सेकेंडरी करवा भी सकता है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड आल तो दो बल्की अल्काइल ग्रुप्स सेकेंडरी में आ जाते हैं, दो बल्की अल्काइल ग्रुप्स आ जाते हैं, बट फिर भी चॉइस होती है कि SN1 के थ्रू जाएगा या SN2 के थ्रू जाएगा। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं टुवर्ड्स SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज ऑफ द स्मॉलर ग्रुप्स दैट आर अटैच्ड टू द कार्बन, जिसके ऊपर बैक साइड अटैक न्यूक्लियोफाइल का होने जा रहा है। और टर्शरी लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, करवाते ही नहीं है SN2 के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये SN1 के थ्रू ही करवाएंगे टर्शरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की हम देख लेते हैं एक सिंपल जो मेन टिपिकल एग्जांपल है जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स अंडरगोइंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मिथाइल ब्रोमाइड की एग्जांपल मैं कंसीडर करके चलता हूं बच्चे। मिथाइल ब्रोमाइड, तो दिस इज योर मिथाइल ब्रोमाइड। तो दिस इज योर मिथाइल ब्रोमाइड बच्चे, ठीक है। इस मिथाइल ब्रोमाइड के ऊपर आप देखो कि एक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, वो अटैक करने आएगा, मतलब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाहेगा। अब नाउ बिकॉज दिस इज ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करने की बजाय SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। मतलब ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये बैक साइड से अटैक करेगा। इट्स अटैक विल बी पॉसिबल फ्रॉम द बैक साइड। तो जब बैक साइड से अटैक करने जाएगा तो यू विल सी के रास्ते में एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, कोई इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, वो आपको ट्रांजिशन स्टेट ऐसी नजर आएगी। वो जब हाइड्रोक्सिल आयन बैक साइड अटैक करेगा तो आप देखते जाओगे सिमल्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स हो रही है। हाइड्रोक्सिल आयन OH एंड सिमल्टेनियसली ही जो कार्बन और ब्रोमीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड था वो ब्रेक होने जा रहा है। तो दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट दैट हैज बीन फॉर्म्ड। ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई है बच्चे, ट्रांजिशन स्टेट। और दिस इज हाईली अनस्टेबल, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल क्यों है हाईली? बिकॉज यहां कार्बन पेंटावेलेंट है, कार्बन के 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स मुझे नजर आ रहे हैं, और कार्बन ऑलवेज टेट्रावेलेंट एग्जिस्ट करता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो जल्दी से क्या करेगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, इसकी हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो जाएगी। तो ब्रोमीन है जो ब्रोमाइड
आयन बनकर इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा और मैं देखता हूं कि इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी यहां बैक साइड अटैक से। तो मतलब ये तीनों हाइड्रोजन्स, ये कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी, ये हाइड्रोजन्स उधर शिफ्ट हो जाएंगी। तो आप देखो थर्ड स्टेप में क्या होता है, द हाइड्रोजन्स दे विल शिफ्ट लाइक दिस। ये ऐसे आ जाएगा बच्चे, और साथ में ब्रोमाइड आयन ये रिमूव हुआ था। तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आप देख रहे हो कि यहां हाइड्रोजन एटम्स इधर थी, ऑल थ्री हाइड्रोजन्स वर दिस साइड ऑफ कार्बन एंड ब्रोमाइड आयन वाज दिस साइड। पर जब बैक साइड अटैक हुआ तो हाइड्रोजन्स इधर आ गई। ये इस SN2 जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है तो ऑलवेज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखी जाती है। तो इस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को आप एक अम्ब्रेला से भी कंपेयर करते हो। सबसे पहले तो इसको देख लो, क्या बोला जाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मान लीजिए बारिश का टाइम है, बारिश और बहुत ज्यादा हवा चल रही है, बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है। तो अम्ब्रेला है आपके पास, ठीक है, आपने अम्ब्रेला ऐसे पकड़ी हुई है, अम्ब्रेला इज लाइक दिस। तो जब अम्ब्रेला में हवा एयर घुसती है तो अम्ब्रेला ऐसे हो जाती है, इट इज लाइक दिस। इनिशियली इट वाज लाइक दिस। तो जैसे ही अम्ब्रेला में नीचे से हवा घुसी, बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही है, उस दिन बारिश हो रही है, तो आपकी अम्ब्रेला ऐसे खुल जाती है, मतलब जो अपसाइड डाउन हो जाती है, ऐसे से ऐसे बन जाती है। तो दैट थिंग इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां भी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुई है जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करने गया है, ये हाइड्रोजन्स दूसरी साइड शिफ्ट हो गई हैं। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दैट हैज बीन टेकन प्लेस इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दैट आर फॉलोइंग SN2 मैकेनिज्म। और एक बात और मैं बता दूं, ये ट्रांजिशन स्टेट ये इंटरमीडिएट नहीं है, यहां पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। SN2 के दौरान जब ट्रांजिशन स्टेट जो बन रही है तो दैट इज नॉट ए इंटरमीडिएट, ठीक है, ये कोई इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन कार्बे एनायन नहीं बन रहा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल है, इसको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते, इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। याद रखना, इस ट्रांजिशन स्टेट को कभी भी आइसोलेट नहीं किया जा सकता। उसका रीजन है कि कार्बन यहां पर पेंटावेलेंट है, 5 कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं और हाईली अनस्टेबल है। और आपको बच्चे ये भी बता दिया था कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस SN2 मैकेनिज्म से शो नहीं करेंगे ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, ड्यू टू स्टीरिक इफेक्ट्स। बैक साइड अटैक उनमें पॉसिबल नहीं होगा बच्चे, ठीक है बच्चे। यस, और लास्ट में एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये लेक्चर अभी एंड करने जा रहा हूं यहीं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और जो लास्ट बात है कि ये जो SN2 रिएक्शंस होती हैं, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में होती हैं। इसके लिए कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है, ना ही आपने देखा होगा, ना ही हमने यहां पर कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज किया है, ठीक है जी। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में अच्छी हो जाती हैं। तो दिस वाज द SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बच्चे। आगे हम इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ मिलेंगे अगर कुछ थोड़ा बहुत है तो, और आगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में प्रोसीड करेंगे हम। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहिए आप लोग।